नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, शब्दों की ताकत तलवार और गोली की ताकत से भी अधिक होती है। शब्दों के प्रभाव की सीमा को परिभाषित करना मुश्किल है। शब्दों के प्रभाव की सीमा को परिभाषित करना मुश्किल है। वेद में तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्दों का यदि समझदारी के साथ उचित उपयोग किया जाए तो आधी सफलता पहले से ही तय हो जाती है। इसके उलट शब्दों के गलत इस्तेमाल से महाभारत सरीखी स्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं। जो लोग शब्दों का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करने में कुशल होते हैं, वे उस समय इतिहास रचने का कार्य करते हैं। शब्द के बगैर मानव गूंगा ही है, साथ ही बेकार और आधारहीन है। यूनान में एक सम्राट ने उन दिनों यूनान के एक ज्ञानी विद्वान सोलन को अपने राजमहल बुलाया। सोलन एक सुकरात जैसा विद्वान था। सम्राट ने बुलाया सिर्फ इसलिए कि सोलन की बड़ी ख्याति थी। उसके एक एक शब्द का मूल्य बहुत था। तो कुछ उससे ज्ञान लेने नहीं बुलाया था, कुछ उससे सीखने नहीं बुलाया था। सिर्फ सोलन को बुलाया था कि देख, मेरे महल को, मेरे साम्राज्य को, मेरी धन संपदा को। और सम्राट चाहता था कि सोलन प्रशंसा करे कि आप जैसा सुखी और कोई भी नहीं है, तो इस वचन का मूल्य होगा। सारा यूनान के बाहर भी लोग समझेंगे कि सोलन ने कहा है। सोलन आया, महल घुमाकर दिखाया गया। बहुत अधिक संपदा थी सम्राट के पास, ना मालूम कितना उसने लूटा था। बहुमूल्य पत्थरों के ढेर थे, स्वर्ण के खजाने थे। महल ऐसा सजा था जैसे दुल्हन हो। फिर सम्राट उसे दिखा दिखा कर प्रतीक्षा करने लगा कि वह कब कुछ कहेगा, लेकिन सोलन चुप ही रहा। न केवल चुप रहा बल्कि गंभीर होता गया। न केवल गंभीर हुआ बल्कि ऐसे उदास हो गया जैसे सम्राट मरने को पड़ा हो और वह सम्राट को देखने आया हो। आखिर सम्राट ने कहा कि तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने तो सुना है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। मुझ जैसा सुखी तुमने कहीं कोई और मनुष्य देखा है? मैं परम सुख को उपलब्ध हुआ हूं। सोलन, कुछ बोलो इस पर। सोलन ने कहा कि मैं चुप ही रहूं, वही अच्छा है, क्योंकि क्षण भंगुर को मैं सुख नहीं कह सकता, और जो शाश्वत नहीं है उसमें सुख हो भी नहीं सकता। सम्राट, यह सब दुख है, बड़ा चमकदार है, लेकिन दुख है। तुम इसे सुख समझे हो तो तुम मूढ़ हो। सम्राट को धक्का लगा। जो होना था वह हुआ। सोलन चुप ही रहता तो अच्छा था। सोलन को उसी वक्त गोली मार दी गई। सामने महल के एक खंभे से लटकाकर बंधवाकर सम्राट ने कहा, अभी भी माफी मांग लो, तुम गलती कर रहे हो। अभी भी कह दो कि सम्राट तुम सुखी हो। सोलन ने कहा, झूठ मैं ना कह सकूंगा। मृत्यु में कुछ हर्जा नहीं है, क्योंकि मरना तो मुझे होगा ही। किस निमित्त मरता हूं यह गौण है। तुमने मारा कि बीमारी ने मारा कि अपने आप मरा, यह सब गौण है। मौत निश्चित है। झूठ मैं ना कहूंगा। सम्राट, तुम भूल में हो। गोली मार दी गई। फिर 10 वर्षों बाद एक बार यह सम्राट युद्ध में पराजित हुआ। विजेता ने इसे अपने महल के सामने एक खंभे पर बांधा। जब वह खंभे पर लटका था और गोली मारी जाने को थी, तब उसे अचानक सोलन की याद आई। ठीक 10 वर्ष पहले ऐसा ही सोलन खंभे पर लटका था। तब उसे उसके शब्द भी सुनाई पड़े कि जो शाश्वत नहीं वह सुख नहीं, जो क्षण भंगुर है उसका कोई मूल्य नहीं। यह चमकदार दुख है सम्राट। उसी चमकदार दुख को सुख मानकर यह सम्राट इस खंभे पर लटक गया। सम्राट की आंखें बंद हो गईं। वह अपने को भूल ही गया, सोलन को देखने लगा। और जब उसे गोली मारी जा रही थी, तब उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, और आखिरी शब्द जो उसके मुंह से निकले वे यह थे, सोलन, सोलन, मुझे क्षमा कर दो, तुम ही सही थे। विजेता सम्राट सुनकर चकित हुआ। कौन सोलन? किसके वचन सही? और इस मरते हुए सम्राट के होंठों पर मुस्कुराहट कैसी? उसने सारी खोजबीन करवाई, तब यह पूरी कथा पता चली। वह जो हमें सुख जैसा मालूम होता है वह सुख नहीं है, और वह जो हमें सुख जैसा मालूम होता है उसके लिए हम सबको दुख देते हैं। दोस्तों, एक बार रजनीश ओशो जी से किसी ने सवाल पूछा, और ओशो ने जो जवाब दिया उसको अगर आप भी समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ओशो कहते हैं, मुझसे लोग कहते हैं कि आप गरीबों के लिए क्यों नहीं कुछ करते, यहां आपके आश्रम में गरीब के लिए प्रवेश क्यों नहीं मिल पाता। ओशो जवाब देते हैं, उसके पीछे कारण है। गरीब जब भी मेरे पास पहुंच जाता है तभी मैं अपने को असहाय पाता हूं, क्योंकि मैं जो कर सकता हूं वह उसकी मांग नहीं है। जो वह चाहता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच सेतु निर्मित नहीं हो पाता।
एक गरीब आदमी आता है। वह कहता है कि मुझे नौकरी नहीं है। वह ध्यान की बात ही नहीं पूछता। उसको प्रार्थना से कुछ लेना देना नहीं है। वह मेरा आशीर्वाद चाहता है कि नौकरी मिल जाए। अब मेरे आशीर्वाद से अगर नौकरी मिलती होती तो मैं एक दफा सभी को आशीर्वाद दे देता। इसको बार बार करने की क्या जरूरत थी? मेरे आशीर्वाद से कुछ मिल सकता है, लेकिन वह नौकरी नहीं है, वह तुम्हारी मांग नहीं है। तब मैं बड़े पेशोपस में पड़ जाता हूं। कोई आ जाता है कि बीमार है, आशीर्वाद दे दें। बीमार को अस्पताल जाना चाहिए। उसको मेरे पास आने का कोई कारण नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है। जब भी गरीब आदमी आता है तो मैं पाता हूं कि उसकी कोई चिंतना धार्मिक है ही नहीं। वह मेरे पास आना भी चाहता है तो इसलिए आना चाहता है। कभी कभी कोई धनी आदमी आता है तो उसकी चिंतना धार्मिक होती है, वह भी कभी कभी। तब वह कभी पूछता है कि मन अशांत है, क्या करूं? गरीब आदमी पूछता ही नहीं कि मन अशांत है। मन का अशांत होना एक खास विकास के बाद होता है। अभी पेट अशांत है, अभी मन को अशांत होने का उपाय भी नहीं है। पेट भर जाए तो मन अशांत होगा, मन भर जाए तो आत्मा बेचैन होगी। असल में जब आत्मा बेचैन हो तभी मेरे पास आने का कोई अर्थ है। आत्मा बेचैन हो तो मेरे आशीर्वाद से कुछ हो सकता है, मेरे निकट होने से कुछ हो सकता है। जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वह धन और है। जो धन तुम मांगते हो वह मेरे पास नहीं। तो गरीब आदमी जैसे ही पास आता है मुझे बड़े पेशोपस में डाल देता है कि करूं क्या? उसकी पीड़ा मैं समझता हूं, उसकी कठिनाई मुझे साफ है, उससे भी ज्यादा साफ है जितनी उसे साफ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि कितनी दयनीय दशा है कि एक आदमी कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं है। यह कितनी कष्टपूर्ण दशा है कि एक आदमी बीमार है और इलाज का इंतजाम नहीं जुटा पा रहा है। तभी तो वह मेरे पास आया है, नहीं तो वह अस्पताल जाता। उसकी आकांक्षा बड़े क्षुद्र की है। वह सुई मांगने आया है। मैं इधर तलवार देने को तैयार हूं, लेकिन उसका क्या प्रयोजन है? वह कहता है कपड़े फटे हैं, सुई मिल जाए तो मैं सी लूं। मैं उसे तलवार भी दे दूं तो वह क्या करेगा? कपड़े और फाड़ लेगा। तलवार से तो कोई कपड़े सिए नहीं जाते। गरीब आदमी के मन में धर्म का विचार ही नहीं उठ पाता। अपवाद छोड़ दें, कभी 100 में एक आदमी गरीब होकर भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। अमीर आदमी बिना बुद्धि के भी धार्मिक हो सकता है। गरीब आदमी को बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। गरीब आदमी को इतनी बुद्धिमत्ता चाहिए कि जो उसके पास नहीं है उसकी व्यर्थता को समझने की क्षमता चाहिए। अब यह बड़ा मुश्किल है। जो तुम्हारे पास है उसकी व्यर्थता तक नहीं दिखाई पड़ती। लोगों को तो जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी व्यर्थता तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगी? बड़ी अजीब बात है। जिनके पास महल हैं उन्हें नहीं दिखाई पड़ता कि महलों में कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास तो महल है नहीं, तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा कि महलों में कुछ नहीं है? इसलिए अपवाद। कभी 100 में एक प्रतिभावान व्यक्ति बिना महलों में गए सिर्फ विचार से समझ लेता है कि वहां कुछ नहीं है। बिना धन पाए समझ लेता है कि धन में कुछ सार नहीं है। बिना पद पाए समझ लेता है कि पद में कुछ है नहीं। कहते तो बहुत लोग हैं। गरीब कहते हैं अक्सर कि क्या रखा धन में, मगर यह संतोष के लिए कहते हैं। यह उनकी समझ नहीं है, यह सांत्वना है। ऐसा वे अपने मन को समझाते हैं कि रखा ही क्या है। यह वही हालत है जो लोमड़ी ने अंगूर की तरफ छलांग मारकर अनुभव की थी। अंगूर तक नहीं पहुंच सकी, फासला बड़ा था। चारों तरफ उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि बेइज्जती का सवाल था। एक खरगोश झांक रहा था। उस खरगोश ने कहा, क्यों मौसी, क्या मामला है? उस लोमड़ी ने कहा, मामला कुछ नहीं, अंगूर खट्टे हैं, छलांग छोटी है, इसे कहने में तो अहंकार को चोट लगती है। अंगूर खट्टे हैं, छलांग की जरूरत ही नहीं, बेकार सोचकर छोड़ दिए हैं। बहुत से गरीब आदमी कहते मिलेंगे, क्या रखा धन में, क्या रखा महलों में, क्या रखा पदों में। इससे यह मत समझ लेना कि समझ आ गई है। यह तो सिर्फ सांत्वना है। यह तो गरीब को अपने मन को समझाने का उपाय है। जो पाया नहीं जा सकता उसमें कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए तो हम नहीं पा रहे हैं। नहीं तो कभी का पाकर बता देते। वह कह रहा है अंगूर खट्टे हैं, लेकिन जब कभी गरीब आदमी को वस्तुतः समझ होती है, ऐसा हो जाता है क्योंकि अनंत जन्मों से समझ संग्रहित होती है। किसी जन्म में तुम अमीर भी रहे हो, महलों में भी रहे हो, बड़े सुख जाने हैं, तो उस सब से संग्रहित समझ के आधार पर कभी कोई गरीब भी धार्मिक हो सकता है।
अन्यथा गरीब आदमी की आकांक्षा धार्मिक तक पहुंच नहीं पाती। उसकी छलांग छोटी है, उसकी मांग छोटी चीजों की है। अब मेरी तकलीफ तुम समझ सकते हो। तकलीफ यह है कि मैं उसे कुछ देना चाहूं, जरूर देना चाहूं, लेकिन जो मैं देना चाहता हूं वह उसके काम का नहीं है। जो वह मांगने आया है वह ना तो मेरे पास है, ना देने योग्य है, ना मांगने योग्य है। लेकिन उसकी समझ तो उसे तभी आएगी जब वह गुजर जाए जीवन के अनुभव से। एक महल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और दोपहर से भीड़ बढ़नी शुरू हुई थी। अब सांझ होने आ गई। सारा गांव ही करीब करीब उस द्वार पर इकट्ठा हो गया। क्या हो गया था उस द्वार पर राजमहल के? एक छोटी सी घटना हो गई, और घटना ऐसी बेबूझ थी कि जिसने सुना वह वहीं खड़ा होकर देखता रह गया। किसी की कुछ भी समझ में ना आ रहा था। एक भिखारी सुबह सुबह आया और उसने राजा के महल के सामने अपना भिक्षा पात्र फैलाया। राजा ने अपने नौकरों से कहा, कुछ दे दो इसे। उस भिखारी ने कहा, एक शर्त पर लेता हूं। यह भिक्षा पात्र उसी शर्त पर कोई चीज स्वीकार करता है जब यह वचन दिया जाए कि आप मेरे भिक्षा पात्र को पूरा भर देंगे, तभी मैं कुछ लेता हूं। राजा ने कहा, यह कौन सी मुश्किल है, छोटा सा भिक्षा पात्र है, पूरा भर देंगे, और अन्न से नहीं स्वर्ण अशर्फियों से भर देंगे। भिक्षुक ने कहा, और एक बार सोच लें, बाद में पछताना ना पड़ जाए, क्योंकि इस भिक्षा पात्र को लेकर मैं और द्वारों पर भी गया हूं, और ना मालूम कितने लोगों ने यह वचन दिया था कि वे इसे पूरा भर देंगे, लेकिन वे इसे पूरा नहीं भर पाए और बाद में उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। राजा हंसने लगा और उसने कहा कि छोटा सा भिक्षा पात्र। उसने अपने मंत्रियों को कहा, स्वर्ण अशर्फियों से भर दो। यही घटना हो गई थी। राजा स्वर्ण अशर्फियां डालता चला गया था। भिक्षा पात्र कुछ ऐसा था कि भरता ही नहीं था। सारा गांव द्वार पर इकट्ठा हो गया था देखने। किसी को समझ में कुछ भी ना पड़ता था कि क्या हो गया है। राजा का खजाना खाली होने लगा। सांझ हो गई, सूरज ढलने लगा, लेकिन भिक्षा का पात्र खाली था। तब तो राजा भी घबराया, गिर पड़ा, पैरों पर उस भिक्षु के ओर बोला, क्या है इस पात्र में रहस्य, क्या है जादू, भरता क्यों नहीं? उस भिखारी ने कहा, कोई जादू नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। एक मरघट से मैं निकल रहा था, वहां पर एक आदमी की खोपड़ी मिल गई, उससे ही मैंने भिक्षा पात्र को बना लिया। और आदमी की खोपड़ी कभी भी किसी चीज से भरती नहीं है, इसलिए यह भी नहीं भरता है। दोस्तों, हम भी ठीक इस भिक्षु के पात्र की तरह ही हैं। चाहे हम कितना ही क्यों ना पालें, हम भी कभी भरते नहीं हैं, क्योंकि हम मन के सहारे जीते हैं, जबकि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से जीना चाहिए और जितना जरूरी है बस उतना करें, और जीवन में हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते और मन के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।